मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे। हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला 3 मिनट कैसे? तो क्या तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव अपने ही परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले हैं? क्या तेज प्रताप यादव अब आरजेडी के खिलाफ एक नई पार्टी बनाने की तैयारी में है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है तेज प्रताप यादव को लेकर। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ वो उतरेंगे। तेज प्रताप यादव इस बात को तो कहते हैं कि पार्टी और परिवार में ही कोई ऐसा है जो उनकी तरक्की को देखकर कहीं ना कहीं जलता है और वो नहीं चाहता कि तेज प्रताप यादव आगे बढ़े, राजनीति में तरक्की करें। आखिर वो शख्स है कौन? क्या उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है? और सबसे बड़ी बात कि अगर तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं तो क्या इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए होगा? और किस पर वार करेंगे? नीतीश कुमार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, या फिर आरजेडी पर? क्योंकि तेज प्रताप यादव कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ी पर एक जो झंडा लगा था उसको लेकर काफी ज्यादा अब सवाल जवाब जो है होने लगे हैं, क्योंकि उस झंडे में लालू प्रसाद यादव का तस्वीर नहीं था। इसके अलावा देखा जाए तो आरजेडी का जो सिंबल है वो भी नहीं था, किसी नई पार्टी का सिंबल था। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर तेज प्रताप यादव के मन में चल क्या रहा है। राबड़ी देवी ने उन्हें फोन करके रोका कि आप नई पार्टी मत बनाइए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कैंसिल हो गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो फिर से अपनी पार्टी पर विचार कर रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, इस खबर को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई तेज प्रताप यादव अपने ही भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, पार्टी बनाने की तैयारी में है। देखिए, कई बड़े संकेत यहाँ पर मिलते हैं। पहली बात कि चुनाव से पहले ही अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के रिश्ते के बारे में खुलासा क्यों हुआ? ये काफी समय पहले भी हो सकता था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस बात का खुलासा हुआ कि तेज प्रताप यादव लगभग अनुष्का यादव के साथ लंबे समय से रिश्ते में थे और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और इसके जरिए सार्वजनिक रूप से ये जानकारी साझा की गई। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित तेज प्रताप यादव को कर दिया। इसके बाद तेज प्रताप यादव को अलग तो किया गया, लेकिन अपने भाई को अर्जुन बताते हुए नजर आए, अपने भाई को ये कहते हुए नजर आए कि वो सीएम जरूर बनेंगे। लेकिन अगर वो सीएम बनेंगे तो इसमें योगदान तेज प्रताप यादव का तो होना चाहिए, लेकिन वो योगदान ना के बराबर दिखाई दे रहा है। वो कैसे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनकी गाड़ी थी उस गाड़ी पर आरजेडी का कोई भी सिंबल नजर नहीं आता है, आरजेडी का कोई भी झंडा नजर नहीं आता है, बल्कि टीम तेज प्रताप यादव के नाम से एक झंडा लगाया जाता है, जो एक नई पार्टी के लिए एक नया नाम बताया जा रहा है। अब फेसबुक पेज भी तेज प्रताप यादव नया बनाते हैं, तो इससे भी संकेत मिल रहा है कि क्या मतलब आपके कहने का मतलब है कि तेज प्रताप यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं, महज ऐलान होना बाकी है। क्योंकि इस खबर ये भी है कि तेज प्रताप यादव जैसे ही अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले थे, लालू परिवार में हड़कंप मच गया और राबड़ी देवी की तरफ से फोन किया गया कि अभी जो है आप रोक दीजिए, अभी पार्टी का ऐलान मत कीजिए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, परिवार में अगर हम बात करें तो मनमुटाव हो सकते हैं, किसी को परमानेंट बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो राबड़ी देवी को लेकर ये कहा गया कि जब तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है और 2 घंटे तक मीडिया कर्मी वेट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव वहां नहीं पहुंचते हैं। इसका कारण बताया गया कि राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव को फोन किया और ये कहा कि अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और नई पार्टी के बारे में बोलते हो तो नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ेगा, नुकसान अपने भाई को आप पहुंचा रहे हो। तो तेज प्रताप यादव ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का फैसला लिया। तो देखिए, ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से बेशक दूरियां बढ़ गई हो, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को लेकर सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो। के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है
जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया, उतना ही हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों को के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। ये चुनावी साल में है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद, बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। अब आप ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अभी नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन आप अब विधायक है, आप राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा, तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी 11 नथु गेरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है।
लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदी सवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को, उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्य। लेकिन अभी भी बातचीत देखिए, ऐश्वर्या ने भी कही थी, जो उनकी पूर्व पत्नी, उन्होंने भी कही थी कि राबड़ी देवी और पूरा परिवार तेज प्रताप यादव को सिर्फ बेदखल इसलिए किया गया है उन्हें क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। यानी कि अभी भी वो राबड़ी देवी के संपर्क में है, उनसे रोजाना बात होती है और इसलिए वो उस दौरान नई पार्टी के गठन को लेकर कोई भी वार्ता करते हुए नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल दर्शकों, कह सकते हैं कि लालू परिवार में इस वक्त माहौल जो है वो काफी गर्म नजर आ रहा है, राजनीतिक लिहाज से भी और पारिवारिक लिहाज से भी, क्योंकि तेज प्रताप यादव को पहले तो उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया और फिर उसके बाद सवाल उठा कि क्या तेज प्रताप की जो राजनीतिक सफर है उसको खत्म करने की साजिश है। ये आरजेडी के लोग ही कहीं ना कहीं तेज प्रताप के खिलाफ ये बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव रुकते नहीं हैं, जनता से संवाद करते हैं और तमाम अपने समर्थकों से कहीं ना कहीं मीटिंग लेते हैं और उसके बाद इस बात का संकेत मिलना शुरू हो जाता है कि भाई तेज प्रताप यादव अब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अब खबर ये आ रही है कि वो अपनी नई पार्टी का ऐलान जल्द ही कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, जो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना है उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ही तोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।